वर्ल्ड चैंपियन टीम का इतना बुरा हाल, क्या ऐसी गलती हो गई, क्या ऐसी चीज हो गई कि एक टीम जो जिसके बारे में हम लोग सोचते थे कि ये अनबीटेबल टीम है, हारती ही नहीं है, वो अब जीत नहीं पा रही। ये तो माइक हैसन ने भी कहा था ना कि हम इंडिया से आगे, क्योंकि इंडिया को दूसरी टीमें भी नहीं हरा पाती हैं। तो अब मेरा ख्याल है जब माइक हैसन का कोई स्टेटमेंट आएगा तो देखेंगे। नजीब, दो चार चीजें हैं यार जो सोच रहा था कि बात करूं। इस वक्त नंबर 1 नंबर 2 कौन बैठा है T20 का? ईशान किशन और अभिषेक शर्मा। उसके बाद आप 76 रन पे आउट हो रहे हैं, समथिंग रॉन्ग। मतलब ऐसा नहीं होता। मैं मतलब जो मेरे जो इंडिया के भाई हैं उन्हें बहुत बुरा लगेगा। गौतम ने फुटबॉल बना दिया यार टीम को, ईमान से फुटबॉल बनाया हुआ है। भाई मतलब सीरियसली आप वर्ल्ड चैंपियन कम और टुल्ले प्लेयर ज्यादा लग रहे हैं। इतनी अर्जेंसी क्या है? आ रहे, मार रहे, जा रहे, आ रहे। बात टुल्ले की भी नहीं है। मुझे ये बताओ ना कि 2 मैचों में उसने क्या करा शुरू के, जिसमें एक में बारिश हुई और दूसरा मैच जो वो हारे 1 ओवर पहले बारी ली ना जी। कल के मैच में बॉलिंग कर ली। तो पहले तो आप भी यही मशवरा दे रहे थे ना कि जो चीज अच्छी है वो बाद में करो। बिल्कुल सही है कि जो बैटिंग स्ट्रांग है तो बाद में करो। आयरलैंड में क्या हुआ था? चेज नहीं कर पाए थे, तो उन्होंने वो फॉर्मूला तोड़ा। वर्ल्ड कप में भी पहले बारी लेते थे ये लोग, जितने भी आप मैच देखोगे ना पहले बारी लेते थे। वो फार्मूला इंग्लैंड आके उन्होंने चेंज करा कि हम पहले बारी लेते हैं। कल क्या ऐसा हुआ कि टॉस जीता और बॉलिंग कर ली, और यहां पे पहले बारी लेने वाली टीम ज्यादा जीतती है बनिस्बत सेकंड बैठ के। भाई मैं डेटाबेस को तो मानते नहीं, तो मैं डेटाबेस की बात क्यों करूं? सही है, आपने प्रिंस को खिलाया। हम आयरलैंड से ये बात हम तीनों ये कर रहे थे कि यार प्रिंस को खिलाओ, ड्रॉप होना बनता ही नहीं उसका। उसने डिलीवर करा। ये कहां की सोच है कि 2 मैचों में 17वां ओवर करता है बिश्नोई, वो फेटा खाता है, और 17वां ओवर करता है कल के मैच में अक्षर पटेल। क्या फिर नंबर लिख के दिए मैं कि ये वाला ओवर जो है ये वाला ये करेगा, ये कामरान करेगा, ये नजीब करेगा, ये बासित करेगा? यार तो ये फुटबॉल बन गए ना। और बैटिंग की तो मैं क्या बात करूं, मैं आउट होने पे तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि इनका टॉप 3 का तो स्टाइल ही यही है। मुझे अफसोस हुआ अय्यर पे, तिलक वर्मा पे। लेकिन यार आप, मैंने जो बोल रहा हूं ना जुमला फुटबॉल बना दिया है। आप तिलक से पहले अक्षर को भेज रहे हो, और हर्षित राणा तो डूबे से पहले भेज रहे हो, जिसने 21 बॉलों में 42 रन बनाए हुए। तो ये तो फुटबॉल तो गौतम ने बनाया है ना, पसंद ना पसंद नजर आ रही है मुझे। भाई देखो गौतम की बचत क्यों हुई है, ये हकीकत बता रहा हूं तुम्हें मैं। पाकिस्तान इंडिया से मैच नहीं जीतता, ठीक है, हम बच्चा टीमों से मैच जीत जाते हैं, हम फिर भी बोलते हैं गलत गलत गलत। ये तो आईसीसी इवेंट जीता हुआ है ना। आप देखो न्यूजीलैंड से आ रहे, अपना साउथ अफ्रीका से आ रहे, लेकिन आईसीसी इवेंट जीत गए, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए, एशिया कप भी जीत गए, वर्ल्ड कप भी जीत गए। तो इन्हें तो सेफ पैसेज मिला हुआ है। अदरवाइज आप जिस तरह की मनमानियां कर रहे हो कि टेस्ट मैच में सुंदर से नंबर 3 पे आपने बैटिंग करा दी टेस्ट मैच में, तो बहुत बड़ापन है इंडिया का यार कि बर्दाश्त कर रहे हैं। सही बात है। मतलब इन्हें ये नहीं पता कि मैच को लंबा कैसे करना। मुझे ये तो इतनी अच्छी फॉर्म में था, उसको तो मैच को लंबा करना चाहिए। वो भी 5 या 6 ओवर में। तो हर्षित राणा आ गया बैटिंग करने, अब छोड़ो क्या बात करूंगा यार। इतनी पावर प्ले में विकेटें इनकी कभी नहीं गिरी, इतना बुरा हाल। मतलब एक होता है मैच हारना कि चलो आप 201 बड़ा स्कोर हो गया, आप नहीं चेस कर पाए, वो 20-25 रन, 125 रन कम रन। नजीब पहले 6 ओवर्स के बाद आप देखें ना, जब आपकी पहली विकेट गिरी है ना, अभिषेक शर्मा आउट हुआ है, कल भी मैंने बात की थी, वहां पे अगले 2 ओवर ना सिर्फ क्रिकेटिंग शॉट्स पे रहते हैं। अभी 2 ओवर कंप्लीट नहीं हुए थे तो 23 रन हो गए हुए थे। उस ओवर में 2 छक्के भी लगे हुए थे। तो गलती तो कर रहे हैं कि 2 बाउंड्रियां मिल रही हैं, बड़ी बाउंड्रियां मिल रही हैं, तो उसके बाद रिस्क कम कर दें, क्योंकि 200 रन करने हैं। और यहाँ पे कल भी बात की है बात भाई कि जब 2 बेस्ट टीमें खेल रही होंगी ना, जैसी मर्जी कंडीशन हो, 180 190 200 के करीब ही रन होंगे पहली बारी करते हुए, चेज भी इतना ही होगा। उसको लेके कैसे जाना है वो कल मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे नजर आ रहा था कि बैटर्स जो भी आ रहा है ना, उसको फिक्र नहीं है अपने आउट होने की, वैल्यू ही नहीं है उनको आउट होने की। मुझे लग रहा है कि वो जो एक हंगर होती थी, वैल्यू होती थी, वो चीज नजर ही नहीं आई। ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कूल की टीम खेल रही है, कोई बच्चे खेल रहे हैं। नहीं नहीं, चलो सूर्या को वो क्या नाम, वंशी जो है वो बच्चा चलो नया है, लेकिन जो अभिषेक शर्मा से लेके लास्ट बैटर तक हर्षदीप सिंह देख लें, साथ वो खेल रहा है, तो वो आगे आते साथ ही चला रहा है। किसी ने चांस ही नहीं लिया कि हमने 200 रन करने हैं, नया बॉल सी ऑफ करना। उसके बाद हमारे बॉलरों को जो कूट लगी है, इंडिया जैसी बॉलिंग लाइनअप तो नहीं है इंडिया की और इंग्लैंड की। आपने 4 ओवर निकालने थे, स्कोर उसमें 35-40 होना था, विकेट भी एक आधी गिरनी थी। चले एक्सेप्टेबल है, पावर प्ले में एक आधी विकेट गिर जाए, आउट हो जाए, लेकिन उसके बाद आप बॉलर्स तो देखे कौन से हैं।
लियम डॉसन ने कल बॉलिंग नहीं की, आदर रशीद ने 2 ओवर किए लास्ट मैच में, दूसरे T20 मैच में। उनके बॉलर सैम करन है। तो आपकी जैसे बैटिंग लाइनअप है, जैसी रेपुटेशन है, ये रन होने थे, लेकिन वो उस सूरत होने थे कोई पार्टनरशिप लगते, कोई क्रिकेटिंग शॉट्स पे रहते। सैम करन भी तो खेला है ना, फिल सॉल्ट क्या खेला है, पहले 6 रन उसके 10 बॉलों पे या 7, तो वो उसने टाइम लिया। बटलर को मौका मिला, उसने लिया, पहले 2 ओवरों में रन ही नहीं हुए। तो ये सारी चीजें ना मुझे लग रहा है कि वो सोची नहीं उन्होंने, बस एक ही बल्ला शोल्डर पे रखा हुआ था, तो वो चलाई जा रहे थे, गचके चलाई जा रहे थे, गचके चलाई जा रहे थे। किसी ने कोई इनिंग्स बिल्ड नहीं की, कोई पार्टनरशिप नहीं लगाने की, जिसकी वजह से 76 पे आउट हुए, तीसरी मर्तबा लोएस्ट स्कोर पे आउट हुए हैं। अशोक कह रहे हैं नजीब सर संजू को बाहर रखना ठीक है आपके हिसाब से? भाई मैं तो पता नहीं कितने दिन से कह रहा हूँ, सबसे बड़ी नाइंसाफी है, वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, और मुझे तो इस बात पे भी बड़ी इरिटेशन है। और ये अगर मैं अभी कह रहा होता, जैसे बहुत सारे लोगों ने बयान बदल दिए ना, जो पहले चाह रहे थे वैभव का डेब्यू हो, मैं उस वक्त भी कह रहा था ऐसी कौन सी जल्दी है भाई, उसकी कौन सी उम्र निकल रही है। आपने उस पर भी प्रेशर डाला, आपने संजू को भी बिल्कुल उसका भी सारा मोरल डाउन किया, तो इसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे लगता है कि चले अब खिला दिया। उस वक्त जब ड्रॉ किया था, उस वक्त सबने यही कहा था कि ये सही नहीं है, होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपने इंडिया से निकलते वक्त एक प्रेस रिलीज आती कोच की तरफ से या कप्तान की तरफ से, ये बच्चा हमने लिया है एक्सपीरियंस देने के लिए, ड्रेसिंग रूम शेयर करने के लिए, ये दोनों मैच आयरलैंड वाले खेलेंगे, एक एक मैच अभिषेक शर्मा और संजू इसके साथ ओपन करेंगे, फिर इंग्लैंड जाके हम वर्ल्ड कप वाली बैटिंग लाइनअप को कंटिन्यू करेंगे, और फिर जिम्बाब्वे में दोबारा इसको मौका मिलेगा, जिम्बाब्वे में दोबारा मौका मिलेगा, या सीरीज डिसाइड हो जाती तो फिर खिला लेते। बासित भाई, नजीब सबसे बड़ी गलती इन्होंने करी तिलक वर्मा को वाइस कप्तान बना के। सही है, वो तो कभी 6 पे आता है, कभी 5 पे आता है। वहां पे संजू क्या, मैंने पहले भी बात करी थी, एशिया कप में नंबर 5 पे नहीं खेला, T20 में खेला है ना, वो ऐसा किया तो बाहर हो गया था। क्या चीज नहीं किया तो बाहर हो गया था, बाहर हो गया था, जितेश शर्मा आ गया था। हाँ, लेकिन फिर वर्ल्ड कप में तो आ गया था ना, वो टॉप ऑर्डर में आया, टॉप 3 में आया ना। अब इन्होंने क्या करा कि इसको यहां से तो ड्रॉप करा इस टीम से, और बांग्लादेश उधर जिम्बाब्वे से भी ड्रॉप कर दिया। ये चीज समझ में नहीं आ रही ना। एक तरफ तो गौतम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि हमारा वर्ल्ड कप का हीरो है, तो अगर हीरो है तो हीरो को जीरो इस तरह बना रहे हो आप भाई। क्या दोनों साथ नहीं खेले आइलैंड में, ईशान किशन और संजू साथ खेले ना? तो अगर वहां पे उसकी फॉर्म की बात कर रहे हैं कि उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है, तो तिलक वर्मा की फॉर्म कौन सी अच्छी है? अगर 44 बॉल में 50 करने वाले की फॉर्म अच्छी है, तो ऐसी फॉर्म का क्या फायदा? और सबसे बड़ी बात है, 37 बॉलों पे 50 करा सॉल्ट ने कल, कंडीशन के हिसाब से कि मैं पहले सेट हो जाऊं फिर मैं यहाँ तो खेल रहा था आराम से। और क्या, 17 बॉल में 14 रन थे यार, एक ओवर यूटिलाइज किया, पहले ओवर बैटिंग खेला है। जहां तक बात है ना पहले बॉलिंग करने का, आप देखें दूसरा T20 मैच सिर्फ एक ओवर की वजह से खराब हुआ है। वो उससे ओवर अच्छा नहीं हुआ, 29 रन का ओवर हुआ है, उसकी वजह से मैच हाथ से निकल गया। आप पहले बैटिंग करते हुए अच्छा पैटर्न सेट हुआ था, आपने बॉलिंग स्ट्रॉन्ग कर ली या प्रिंस को डाल के, तो मेरे ख्याल से कल का मैच भी उनको पहले बैटिंग ही करनी चाहिए थी। और इतना स्कोर होता, 200 रन होते, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड टीम कर सकेगी। तो वो उनको देखना चाहिए। ये मुझे अब लगता है कि तीसरे जो है तो चौथा, लेकिन तीसरा कंप्लीट होगा, अगर कंप्लीट हुआ, बारिश की वजह नजर ना हुआ, तो मुझे लगता है कि इस चीज पे वो जरूर सोचेंगे कि हम लोग पहले बैटिंग करके जीत सकते हैं। श्रेयस कह रहे हैं आफ्टर द डिफीट शुड इंडिया अबैंडन टैक्टिकल प्रमोशंस एंड रिटर्न टू अ फिक्स बैटिंग ऑर्डर वेयर स्पेशलिस्ट बैटर्स आर ट्रस्टेड। बासित भाई, फिक्स तो हो ही नहीं सकता, T20 में होता ही नहीं ना, वो तो सिचुएशन के हिसाब से ही होना चाहिए। ओडीआई में भी नहीं होता, लास्ट से जब 10 ओवर रह जाते हैं ना, आपको चेंज करना पड़ता है। बाकी हाँ कामी बोल प्लीज। मैं दूसरा ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल बासित भाई ने सही कहा, वो राणा को कैसे आप भेज सकते हैं अपने स्पेशलिस्ट बैट्समैन से पहले? वो तो टेल है उसके, वो तो उसका तो काम अखीर 8-10 बॉलों में अगर बारी आ गए तो 2-3 छक्के मार दे बस। ये तो नहीं है कि वो 15 ओवर पहले आ जाए, 14 ओवर पहले आ जाए बारी करने, और वो भी दुबे से पहले। दुबे को अगर वो नया बॉल फास्ट बॉलर्स नहीं खेलना आता, तो फिर उसकी बैटिंग पे क्वेश्चन मार्क है कि वो नहीं खेल सकता अगर जल्दी बारी आ जाए। तो ऐसे तो वो टीम किसी टाइम फंस भी सकती है, जैसे कल फंसी है। कामी अगर दुबे नहीं खेल सकता तो हर्षित राणा खेल सकता है क्या? वही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कि एक वो स्पेशलिस्ट बैटिंग उसकी मेन जॉब है, मिड ऑर्डर बैट्समैन है, तो आप उसको दें, भेजें कि जाओ भाई करके आ। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि जब ये बैटिंग करने जा रहे थे ना, गौतम एंड कंपनी ने बोला 6 ओवर में 85 रन बनाने, बस उसी तरह खेलते रहे सब। किसी ने सोचा ही नहीं कि भाई अब 85 नहीं, अभी तो 50 यार। 6 ओवर में 54 पे 5 आउट है इनके, 49 पे 1 आउट है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने गए थे, 6 ओवर में चेस करने गए थे।
नहीं अच्छा उसमें भी यार कोई सेंस होती है ना, चलो 6 ओवर में चेस करने जा रहा है, विकेटें गिरे जा रही हैं तो फिर तो रुको, तो कहीं तो रुको। और अब ये चीज जो है ना वो वाली बात है, ये वन डायमेंशनल प्लेयर्स बनते जाएंगे, सब एक ही तरीके से खेलने वाले। नजीब वन डायमेंशनल जो आप बोल रहे हो वो एशिया में चल जाएंगे, डिफरेंट कंडीशन में नहीं चल पाएंगे। देखो जहां बॉल तेज आ रहा है, ऊंचा आ रहा है, सर्वाइव कर जाएंगे। जहां बॉल मूव भी हो रहा है ना, वहां पे प्रॉब्लम होगी। अब आर्चर एशिया अपने आईपीएल में कैसा पिट रहा था, फास्टेस्ट बॉलर कमिंस वगैरह कैसे पिट रहे थे, लेकिन इंग्लैंड की कंडीशन डिफरेंट है यार। आपको रेस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी ना। जो आप 6 ओवर में 80 रन बनाते हैं, 70 रन बनाते हैं इंडिया में, यहाँ आप 6 ओवर में 60 रन पे जाए ना, 55 पे जाए, कि हम बेस अच्छी बना दें जो नीचे वालों को हेल्प हो। तो नीचे वाले भी उसी उसमें हो गए। ऐसा लगता था शायद 6 ओवर में 70 रन करके कुछ अचीव करना था इन्होंने, जिस वे में खेले। सही है। अच्छा एक सवाल आया है कि ओम यादव पूछ रहे हैं, बासित भाई आपको लगता है सूर्यवंशी आगे के दोनों मैचेस खेलेगा या नहीं? या मेरे भाई जब सूर्यवंशी नहीं खेल रहा था तो प्रेशर पड़ रहा था कि संजू को रेस्ट कराओ, सही है। अब संजू की बारी है, संजू का बोल रहे हैं, दुनिया वहां पे आवाजें लगा रही है गौतम पे, संजू को खिलाओ, संजू को खिलाओ। असल में मेन मसला जो हमने पहले भी आइडेंटिफाई करा था, नंबर 5 वाला है तिलक वर्मा। उस संजू भी खेलता है, बबलू भी खेलता है, हर चीज क्लियर हो जाएगी। आप मुझे बताओ ना, जब लास्ट 5 ओवर रह जाते हैं, कौन से बैटर्स की जरूरत होती है? जो कि हिटिंग कर सके, मार सके, बाउंड्रीज करने वाली ना। दोनों में क्वालिटी है, चाहे संजू हो चाहे अय्यर हो, और मैच को लंबा करना भी आता है दोनों को, तजर्बेकार है। तिलक वर्मा किस तरह खेला था यार, छठा ओवर विल जैक का मुझे देख के अफसोस हो रहा था कि निकलूं रोक लूं, निकलूं रोकूं। ऐसा थोड़ी होता है यार, अगर आप वर्ल्ड चैंपियन की टीम में हैं तो आपका एटीट्यूड, आपको खेलने का स्टाइल डिफरेंट होना चाहिए। आप देखो ना, सब पीछे आउट हुए हैं। नजीब सामने कौन आउट हुआ है? सब पीछे ही आउट हुए ना। सही कह रहे हैं। उनका प्लान कामयाब रहा, आर्चर का और वो जबान का, जोश टन का। अभी तो उनके 4 बॉल में बॉल करें यार, आदिल रशीद जिससे आउट नहीं हो रहे थे उससे भी आउट करा दी कप्तान ने। तो बहुत चीजें गलत हो रही हैं। देखो मेरा जो पॉइंट है ना, अगर इंडिया एशियन चैंपियन नहीं होता, वर्ल्ड चैंपियन नहीं होता, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीता हुआ होता, गौतम मेरा ख्याल है अभी तक कंटिन्यू नहीं करता। उसने अचीव करा, उसके प्लेयरों ने उसको जितवाया है, उसके बाद वो अपनी मनमानी कर रहा है। साफ पता चल रहा है मनमानी कर रहा है यार। नजीब आप भी अगर कोच हो ना ईमान से, तो आप डूबे से पहले हर्षित राणा को नहीं भेजोगे। नहीं जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा यार भाई। और बासित भाई बात ये है कि इस वक्त हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि किसकी क्या एबिलिटी है, हम ये भी देख रहे हैं कि दुबे तो कर ही रहा है ना, बैटिंग में कर ही रहा है ना। जब यार वर्ल्ड कप में देखा था, जब मौका मिल रहा है अच्छा कर रहा है, बैटिंग ऑलराउंडर है वो यार। हाँ जी कामी यार नजीब, अब क्या कह सकते हैं, अब बहुत सी गलतियां की हैं, ये 4 मैचेस में इतनी गलतियां कर दी हैं। मुझे लग रहा है कि पहले होता था एक आधी गलती होती थी तो कवर कर लेते थे, बड़ा स्ट्रांगली कमबैक करते थे। अब मुझे लग रहा है कि मॉरली बहुत नीचे कॉन्फिडेंस चला गया हुआ है, और कमबैक करना इस वक्त कर तो सकती है टीम, वर्ल्ड चैंपियन है, प्लेयर्स भी ऐसे हैं, लेकिन जिस तरीके से बैटिंग हो रही है ना, जिस तरीके से मुझे कैप्टनसी नजर आ रही है, मुझे लग रहा है कि बड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग है इंडियन टीम के लिए अब कमबैक करना।